हम लोग सीखेंगे संस्कृत में अनुवाद मतलब पहला क्लास ये है जिसमें संस्कृत के बारे में अगर कुछ न भी पता हो तब भी हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने लगेंगे और आगे अर्थ स्पष्ट ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं पुरुष चक्र। पुरुष चक्र कहने का अर्थ यह है कि इसमें हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। पुरुष होते हैं, पुरुष में 3 तरह के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इससे रिलेटेड टॉपिक का आप लोगों ने पहले से पढ़ाई कर रखा है। ठीक, वचन का अगर जिक्र किया जाए तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 प्रकार के वचन होते हैं। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, त्वम, जुआम, जुयम, त्वम, जुआम, जुयम, अहम, आवाम, वयम। ये जो हमने पढ़ा ये बहुत मदद करेगा आपको अनुवाद करने में। छोटा छोटा अगर अनुवाद करना सीखना हो तो आप इसके मदद से आसानी से बना सकते हैं। अब इसके साथ स के साथ लगता क्या है, अंत जो लगता है, अंत में क्या लगता है, तो वैसा वर्ड हम लोग जो भी लिखेंगे। मान लीजिए हमको बनाना है कि वह पढ़ती, वह पढ़ती है। अगर हमको बनाना है कि वह पढ़ती है तो सिंपली एक चीज लिखेंगे यहाँ पर, सह तो होगा नहीं क्योंकि वह लड़की के लिए बोले हैं, तो सा हो जाएगा। सा पठ, पठ, पठ पढ़ने के लिए लगता है, लेकिन अब इसको लास्ट में जोड़ दिया जाता है ती, सा पठती, वह पढ़ती है, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं। सह, तौ, ते। सह मतलब वह पुरुष के लिए होता है, सा स्त्री के लिए होगा, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम तुम, आप, जुआम तुम दोनों, आप दोनों, आप दोनों, है ना। और यहां पर हो जाएगा तुम लोग, जुयम मतलब तुम लोग, अहम मैं, अवाम हम लोग, और ये हो जाएगा अवाम हम दोनों, और ये हो जाएगा हमारा हम लोग, वयम मतलब हम लोग। ठीक, तो सह, तौ, ते, त्वम, जुआम, जुयम, अहम, अवाम, वयम। तब इसको पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। ये अंतिम वर्ड जो कि क्रिया को प्रस्तुत करता है, पढ़ना लिखना जो भी आएगा उसके अनुसार हम लोग लास्ट में इसको जोड़ देंगे। ठीक, अब आते हैं कि सुप प्रत्यय के लिए अगर संस्कृत में देखा जाए तो सुप प्रत्यय कितने होते हैं, तो 21। कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ सुप प्रत्यय मतलब प्रत्यय का नंबर कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा कि 21 प्रत्यय लगते हैं। एक चीज और आपने सुना होगा धातु रूप पढ़ते टाइम में, अकारांत, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत और ऋकारांत। ये ऐसे शब्द हैं जो कि किसी भी धातु रूप में पहले लगे हुए मिलेंगे। ठीक, तो जैसे हम राम का रूप याद करना प्रारंभ करेंगे तो राम जो एक शब्द है ये पुल्लिंग है, पुरुष के लिए आया है, तो ऐसा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता है। तो राम पुल्लिंग है, और इसका अगर हम विच्छेद करें, राम का विच्छेद करें, तो देखिए तोड़ने पर इस वर्ड को तोड़ा जाए तो र, आ प्लस म प्लस अ, लास्ट में अ आया, इसलिए अकारांत कहलाएगा। मतलब इसको विच्छेद करने के बाद, अगर तोड़ने के बाद जो लास्ट वाला वर्ड आएगा उसी को देख करके हम ये डिसीजन ले लेंगे कि ये अकारांत है कि आकारांत है कि इकारांत है कि इकारांत है, कौन सा वाला है। ठीक, तो अकारांत के लिए राम हो गया, कृष्ण हो गया। इस तरह का जब भी उदाहरण आपको दिखाई दे उसमें पूछा, अगर ऐसा पूछ दे कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अकारांत वाले शब्द हैं, तो आपको राम, लता, शिशु, मातृ दिखाई देगा, तो आपको आंसर का बनाते टाइम में क्या लिखना पड़ेगा, राम, क्योंकि अकारांत पूछा है, लास्ट में अ आ रहा है। लता, सीता, देखिए यहाँ आ
यहाँ भी आ, उच्चारण करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आ लगा हुआ है। तो लता का हम लोग फिर इसका विच्छेद करते हैं, तो ल अ वर्णों को अलग अलग करते हैं, तो ल अ त और लास्ट में आ, तो ये हमारा अकारांत वाला शब्द हो जाएगा। आगे आते हैं इकारांत वाला। तो इकारांत मतलब छोटी की बड़ी, छोटी, छोटी वाले जो शब्द आ जाएंगे वो इकारांत में आ जाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण हम लोग जल्दी कर लेते हैं, ह्रस्व में आ जाते हैं, स्वर में ये जल्दी उच्चारण जिसका हो जाता है। जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर आ जाते हैं, जिसमें ई जो बड़ी ई होता है। तो नदी जो है, नदी का अगर हम लोग वर्ड को तोड़ना परिणाम करें तो न के साथ अ मिलेगा, द के साथ दीर्घी लगेगा, आपका इकारांत हो जाएगा आई वाला। उकारांत में आते हैं गुरु, भानु, शिशु, साधु। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, साधु शब्द का अगर फिर से विच्छेद करें, वर्ण को तोड़ें, तो स, आ, ध, उ। तो ये उ जो आया है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उकारांत को। अब इधर आते हैं हमारा अकारांत, सॉरी उकारांत में उकारांत, वधु। वधु का वर्ण ऐसे ही टूटेगा। तो जो जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा है, आपको उसको तोड़ने का प्रयास करके लिख करके लाना होगा। आगे चलते हैं ऋकारांत में मातृ, पितृ। अच्छा, र को लिखने का तरीका हमारे यहाँ हिंदी में भी हम लोग सीखे हैं। तो र कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? र जो है, र का उच्चारण अगर देखिएगा तो र का उच्चारण हम लोग करते हैं, तो र हिंदी में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द जो होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए, एक र ऐसे हो गया कर्म, और एक हो गया कृत, ठीक है, और एक र हो जाता है भ्रमण, ऐसे वाला भ्रमण। ये तीनों का उच्चारण जो है ना, ये र का ही होता है, री समझ करके, ठीक है ना, र का उच्चारण किया जाता है इसको। तो ये र ही है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, और एक रेफ जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रमण। अब आते हैं इसमें, हमने क्या बोला था कि रूप, धातु रूप। धातु रूप जब लिखा जाता है किसका, मान लेते हैं हम राम का लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले राम कौन सा आएगा? तो अकारांत, क्योंकि ये पुलिंग है तो अकारांत पुलिंग हम लोग लिख लेंगे। राम का धातु रूप में क्या लिखा जाएगा? अकारांत पुलिंग, अकारांत पुलिंग। तब किसका रूप लिख रहे हैं हम? राम का, ठीक। तो इधर हम लोग विभक्ति लिख लेते हैं। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, और ये हमारा षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये हमारे विभक्ति एक तरफ हम लोग बना लेंगे। उसके बाद में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये एक तरह का फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसे ही हमको लिखना है, ठीक। अब आते हैं कि मेन इसको याद करना है, क्योंकि ये अलग अलग, बाकी इसमें कैसे याद होगा जल्दी से, उसका तरीका हम बता दे रहे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा भूल नहीं पाइएगा। तो इसको हम लोग गा करके याद कर लेंगे, जैसे राम रामम रामेण रमाय, रामात रामास्य रमे हे राम, राम रामम रामेण रमय, रामात रामास्य रामे हे राम। ये हमारा प्रथम का पूरा संबोधन तक, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक का हमने लिख दिया राम रूप। अगर बालक का भी लिखना हो, ठीक, अगर अलग अलग धातु मिलेगा उसमें भी लिखना हो, तो किसी किसी में नहीं काम करता है, बाकी सब में काम करेगा। ये जो राम रामम रामेण रमय, रामात रामास्य रामे हे राम। अब आते हैं द्विवचन का, जब बात करेगा तो रामो रामो, देखिए दो बार रामो रामो सेम है। द्विवचन में प्रथमा में और द्वितीया में रामो रामो, रामाभ्यम रामाभ्यम रामाभ्यम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 3 बार रामाभ्यम 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 आ गया। षष्ठी सप्तमी में रामयो रामयो, और लास्ट में हे के साथ पहला वाला ऊपर वाला फिर प्रयोग हो रहा है ना, तो हे रामो, है ना, संबोधन में
ऐसे याद हो जाएगा। रामो रामो रामाभ्यम 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 रामयो रामयो, ये रामो है ना, इसमें आते हैं। तो रामा, रामान, रामाय, रामाभ्यम, सॉरी रामेभ्य, रामेभ्य, दो बार रामेभ्य रामेभ्य आ गया है। रामणाम, रामाणाम, रामेशु और हे रामा, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा याद करने का तरीका। इस तरह से हम लोग संस्कृत का अनुवाद आसानी से बना लेंगे और याद भी कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।